समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हाजी जी, ये क्या कुछ चल रहा है जिले के अंदर? कल मैं देख रहा था आपकी पोस्ट थी सोशल मीडिया पर, तथाकथित कयादत, ड्रामेबाजी, ये सब चीजें। ये कहीं जो इमरान मसूद ने 7 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की घोषणा करी, उसके उसके पलटवार तो नहीं किया आपने कहीं? देखिए, हमारा मिजाज नहीं किसी पर पलटवार करने का जी। लेकिन जो हकीकत है उसे हम सामने लाने की भी कोशिश करते हैं। किसी से हमारी कोई रंजिश नहीं है जी। हमने किसी पर कोई तनकीद नहीं की है और ना ही उन्हें इस चीज से जोड़ के देखना चाहिए। जी। तो ये क्या है जो इमरान मसूद ने घोषणा की है कि वे 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी तक मुझे यकीन है और जो हमारे हाई कमांड से जो बातचीत होती है, उनका अपना मानना है कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ रहेगा, क्योंकि इस गठबंधन के जरिए पूरे भारतवर्ष में भाजपा को रोकने में कामयाबी मिली है। जहां पर 400 सीटों का दावा किया जा रहा था, वहां 240 पर रह गई और 80 में से 75 सीटें यूपी के अंदर जीतने की बात भाजपा कर रही थी और वो अब वहां 35 पर रुक गई। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब इस गठबंधन में दरार डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है और उन्होंने अपने अपने मोहरे बिछा दिए गए हैं। उन्हीं में से एक मोहरा हमारे जिला सहारनपुर में भी कार्यरत हो गया, एक्टिव हो गया और कोशिश कर रहा है इस बात की कि इस गठबंधन को किसी तरीके से तोड़ दिया जाए। वादा करके आए लखनऊ में एक बड़े हाई कमांड भाजपा के कि हम इस गठबंधन को तोड़वाने का काम करेंगे, जिस पर उन्होंने ये कहा कि अगर नहीं टूट पाया फिर आप क्या करेंगे? तो उसका जवाब ये था कि हम जिला परिषद में और विधानसभा में भाजपा की मदद करेंगे और गठबंधन को पे कोई अमल नहीं होने देंगे। ये उसी का एक नतीजा है जो बार बार बयानात दिए जा रहे हैं। सही मायनों में आप 7 सीटों का दावा जो कर रहे हैं सहारनपुर के अंदर, तो भैया ये एक बात बताइए, पिछले 2022 के इलेक्शन में जब कांग्रेस अलहदा इलेक्शन लड़ी थी, उस वक्त उसने 403 में से 2 सीटें जीती थी और समाजवादी 125 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर आई। तो अब आप देख लीजिए क्या रेशियो है इन लोगों का, कितना हक बनता है। अब चूंकि इनकी बहुत कोशिश बने, अगर आप उसी रेशियो को देखें 2022 का, तो इनकी कुल 7 सीटें बैठती हैं 403 में से। अब उस 7 सीटों को ये क्या हाई कमांड सहारनपुर में दे देगी 7 सीटें या पूरे यूपी में लड़ाने की बात करेगी? बहुत ज़्यादा कोशिश करके बढ़ी सीटें तो और 10-20 बढ़ सकती हैं। तो जाहिर बात है, अगर एक ज़िले में एक सीट दी जाएगी तो 75 बैठेंगे और इनके 75 बैठने का कोई भी हिसाब नहीं है, न वोट का परसेंटेज है न सीटों का परसेंटेज है। तो जाहिर बात है ये लोग शोर मचा रहे हैं। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा एक सीट गठबंधन के रहते हुए कांग्रेस को मिल सकती। कह रहे हैं कि एक भी सीट कांग्रेस को ना मिले, लेकिन उनके दावे तो बड़े बड़े हो रखे हैं। कल वो लखनऊ में थे, कल भी कहा कि हम तो पहले सहारनपुर की बात चल रही थी, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं लोग। देखिए, ये मोर्चा खोलना न खोलना ये इनके हाथ में नहीं है, ये तो कांग्रेस के हाईकमांड के हाथ में है। वो चाहे खड़गे जी हों चाहे राहुल जी हों। और जहाँ तक सहारनपुर की 7 सीटें लड़ाने की बात है, असल में विधानसभा का तो मामला ही नहीं है, अभी तो 2 साल बाकी है। ये तो जिला परिषद की तैयारी है क्योंकि, और इन्होंने वादा करके आए हैं कि हम जिला परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। ये सब उसका एक खेल है, उसके बाद ही कोई बात आएगी निकल कर। जब जिला परिषद का इलेक्शन हो जाए तब विधानसभा की बातें हों, लेकिन ये लोगों को धोखा देने की बात कर रहे हैं। विधानसभा के नाम पर अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेकर चलने वाली बात है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि मेरे तो फ्री का विधायक मिला हुआ साथ में।
ये तो कह लीजिए बेशर्मी वाली बात है जी। कि फ्री का विधायक मिला हुआ। अगर वो आज उनके साथ है तो ये उनकी मेहरबानी समझनी चाहिए, ना कि फ्री का मिलना। जी। तो ये असल में किसी के एहसान और नुकसान को मानते ही नहीं हैं। और कुल मिलाकर बात यह है कि कहते हैं ना कि समाजवादी ने क्या कुछ एहसान नहीं किया। चाहे इनकी फैमिली के बड़े नेताजी थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़वाया, समाजवादी पार्टी से पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़वाए, इनको समाजवादी पार्टी में शामिल किया। ये सब बातें समाजवादी के एहसान का बदला ये लोग दे रहे हैं कि आज समाजवादी को और उसके लीडर्स को बुरा भला कह रहे हैं। बात वही है कि हम लोगों के मुस्लिम समाज में ये बात है, हमारे हज़रत अली हुए हैं इमाम साहब खलीफा, उनका कहना यह है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। समाजवादी ने जो एहसान किया आज उसका बदला ये शर के ज़रिए दे रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान में भी एक कहावत है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना। तो समाजवादी पार्टी की थाली में आज तक इन्होंने जो हासिल किया है और उसका पलट अब ये समाजवादी को दे रहे हैं। आज ये कहते हैं कि हम पे कोई एहसान नहीं है, और एहसान हमने आपको बता दिया था कि पिछले विधानसभा में 5,35,000 वोट समाजवादी के थे, कुल 15,000 वोट कांग्रेस के थे। इसलिए ये 5.5 लाख वोट इस गठबंधन को मिला और ये इलेक्शन जीत गए। इससे पहले भी कांग्रेस के दम पर इलेक्शन लड़ते आए, कांग्रेस के दम पर 2 इलेक्शन लड़े, 3 इलेक्शन लड़े, एक में 4 लाख वोट मिले, एक में 2 लाख वोट मिले। अब जब समाजवादी का साथ मिला तो मेंबर पार्लियामेंट हो गए। तो एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, एहसान को एहसान मानना चाहिए। इख्तलाफ हो सकता है, पार्टी बदली जा सकती है, लेकिन एहसान फरामोशी की कहीं भी कोई इजाज़त नहीं देता। कल एक और बयान उनका आया, कह रहे हैं कि भाई पीडीए में मुसलमान कहाँ हैं, अब तुम क्या कंट्री लगाए? देखिए, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वो दूसरे लोग जो कमज़ोर हैं। जहाँ तक मुसलमान की बात है, एक समाज को लेकर क्या इलेक्शन में कोई कामयाबी हासिल हो सकती है? नहीं हो सकती। अल्पसंख्यक चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, सबको वोट का हक हासिल है। तो अल्पसंख्यक के नाम पर सब लोगों को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ इलेक्शन है वहाँ पर तो भैया गिनती का खेल है, जिसकी गिनती ज़्यादा वो इलेक्शन जीतता है। किसी को 51 वोट मिल गए और किसी को 50 मिले तो 51 वाला जीतेगा। तो यहाँ तो इकट्ठी गिनती करने में ही फ़ायदा है। और रही बात यह है कि मुसलमान के नाम पर मुसलमान करने से ये तो भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात है। भाजपा तो यही चाहती है कि हिंदू मुसलमान रहे। मुसलमान हिंदू अक्सरियत में है तो भाजपा को इसमें फ़ायदा नज़र आता है। और जो दूसरे लोग जो सेक्युलर लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं करते, वो तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। और जो लोग मुसलमानों की बात करते हैं, खालिस मुसलमानों की, वो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं। रही बात ये कि भाई मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहते पीडीए के हमारे नेताजी। अरे भैया, यूपी के अंदर मुसलमानों में मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन है, अफजाल अंसारी हैं, हमारे मौलाना रामपुर वाले हैं, और शायद एक आध और भी हो सकता है, बर्क साहब जिसको तो ये कुल मिला के ये मुसलमान ही हैं।
इसके अलावा समाजवादी ने जावेद साहब को टिकट मेंबर पार्लियामेंट बना रखा राज्यसभा में। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है। आजम खान को दिया था, इससे पहले पार्लियामेंट में भेजा था, डॉक्टर एस टी हसन साहब को भेजा था, शफीकुर रहमान बख्श साहब को भेजा था। तो ये सिर्फ बहलाने की, फुसलाने की और भाजपा की मदद करने की बातें हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में कोई अहमियत नहीं दी जा रही। तो हम इस बात का खंडन करते हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा की मदद कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है मदद करने का, क्या वजह? देखिए, सबको पता है कि इन्होंने कुछ गलती पहले की और उसी के बाबत आज मुकदमा चल रहे हैं। मेंबरशिप खतरे में है, उसको बचाने के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कहते हैं मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूँ। नहीं, अगर प्रियंका गांधी का कोई प्रोडक्ट है तो फिर वो तेलंगाना में, केरल में होंगे, यूपी में तो नहीं हो सकते उनके प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो वहाँ की लीडर है। यहाँ तो राहुल गांधी का प्रोडक्ट हो सकता है। राहुल गांधी से बैर है इनको, क्योंकि राहुल गांधी आज की तारीख में उस पोजीशन में है कि आने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और जो प्रियंका के जो चेले चाटे हैं उनको ये बात पसंद नहीं है। आज जो नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री हों और कांग्रेस में मौजूद हैं, तो वो एक भाजपा के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाजी फजलुर रहमान का एक बड़ा निशाना है आज एक बार फिर से इमरान मसूद की तरफ। जो बयान आए हैं इमरान मसूद को लेकर, इमरान मसूद ने जो बयान जारी किया था लखनऊ में भी, और जो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उस पर कहीं ना कहीं पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने भी एक बड़ा खुलासा आज किया है कि यूपी के लिए सहारनपुर से विकास का करिए।